नमस्कार दोस्तों, मैं एक्स चेयरमैन राजस्थान मरुधरा ग्रामीण बैंक स्पॉन्सर्ड बाय एसबीआई एंड एक्स डिप्टी जनरल मैनेजर एसबीआई। 40 इयर्स बैंकिंग अनुभव के आधार पर आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे ब्रांचेस एक्सपेंशन, नेटवर्क एक्सपेंशन और बिजनेस एक्सपेंशन के ऊपर। एक छोटा सा आंकड़ा देना चाहूँगा। ब्रांच एक्सपेंशन और नेटवर्क एक्सपेंशन शुरू से ही मेरा शौक़ रहा है और मेरी आदत में भी रहा है। मुझे कंट्रोलर के रूप में काम करने का मौका मिला, मुझे जोनल हेड के रूप में काम करने का मौका मिला और आखिरी 5 साल 2014 से 2019 तक तो मुझे एक बैंक के चेयरमैन के रूप पद पर कार्य करने का अवसर मिला। और इन तीनों स्थानों पर मैंने एक्सपेंशन पे ज़्यादा जोर दिया, क्योंकि विदाउट एक्सपेंशन हम नए बिजनेस एवेन्यूज़ नहीं तलाश सकते हैं, नए एरिया में हमारा ऑपरेशन नहीं हो सकता है और बैंक की साइज़ को बढ़ाना भी बहुत आवश्यक होता है। 1980, 81, 82 और से लेकर के 90 तक तो ब्रांच एक्सपेंशन पे बहुत जोर रहा था। धीरे धीरे ब्रांच एक्सपेंशन पे जोर कम होता चला गया और उसके बाद में जो टेक्नोलॉजी आई, उस टेक्नोलॉजी के हिसाब से नए डेवलपमेंट के निकले। आज की तारीख में जो एक्सपेंशन का रहता है वो मेरे हिसाब से फोकल पॉइंट ब्रांचेस खोलनी चाहिए, चाहे वो नेशनलाइज बैंक्स हो, चाहे प्राइवेट बैंक्स हो। अब तो ब्रांच लाइसेंसिंग, बैंक लाइसेंसिंग पॉलिसी भी काफ़ी लिबरल हो गई है, तो बहुत सारे बैंक्स हमारे इस एरिया में काम करने के लिए, पूरे हिंदुस्तान में काम करने के लिए अलग अलग जगहों पे जा रहे हैं। मेरा सुझाव और मेरा जो एक्सपीरियंस है, जो मेरा अनुभव है, उसके हिसाब से अब हमको बहुत ज़्यादा रूरल और सेमी अर्बन एरियाज़ में ब्रांच नहीं खोल करके हमको कुछ फोकल पॉइंट ब्रांचेस खोलनी चाहिए जहाँ सेमी अर्बन एरिया हो, क्योंकि फाइनेंशियल इंक्लूजन के तहत 2000 की आबादी तक भी बैंकें, ग्रामीण बैंकें और बैंकें ब्रांचेस खोल दी गई है। बहुत ज़्यादा ब्रांचेस खोलने से प्रॉफिटेबिलिटी पे रिवर्स इफेक्ट आता है, मैन पावर भी ज़्यादा चाहिए होता है और चूंकि आज तो टेक्नोलॉजी काफ़ी बड़ी हो चुकी है, विकसित हो चुकी है, तो हमें फोकल पॉइंट ब्रांच खोल करके और उसके बाद में करीब लगभग 40 किलोमीटर तक का एरिया, 40 किलोमीटर, अप्रॉक्सीमेटली 40 किलोमीटर तक का जो एक चारों तरफ का एक रेडियस के हिसाब से है, हम उस सर्किल को कवर कर सकते हैं। 40 किलोमीटर के सर्किल को हम एक अच्छी फोकल पॉइंट ब्रांच से कवर कर सकते हैं। अब बात आती है फोकल पॉइंट ब्रांच कहाँ खोलनी चाहिए, कैसे खोलनी चाहिए, उसके बारे में मेरे अपने व्यूज़ हैं। फोकल पॉइंट ब्रांच खोलने से पहले सबसे पहले तो एरिया की स्टडी होनी चाहिए। एरिया की स्टडी के साथ में वहाँ पे ये देखना चाहिए कि ऑलरेडी कितने बैंक्स काम कर रहे हैं, वहाँ पे बिज़नेस की अपॉर्चुनिटी कैसी है, क्या कोई पर्टिकुलर वहाँ का बिजनेस है जिसको एरिया बेस्ड एक्टिविटी कहा जा सकता है, जियोग्राफिकल सिचुएशंस कैसी है। और आज तो फोकल पॉइंट ब्रांच खोलने से पहले उसके 40 से 50 किलोमीटर एरिया के बिजनेस को भी ध्यान में रखना पड़ता है कि 40 से 50 किलोमीटर तक क्या हमको बिजनेस मिल सकता है कि नहीं मिल सकता है। यदि ऑलरेडी ब्रांचेज हैं, बैंक्स हैं और हो गई होंगे, जहां हम सब अर्बन एरिया की बात करते हैं तो ऑलरेडी बैंक्स होंगे, उन बैंक्स के एनपीए की भी स्टडी करनी चाहिए कि वहाँ का एनपीए क्या है। एनपीए से वहाँ का जो क्लाइंटेल है उसका एक लेवल पता पड़ता है, प्लस उस बैंक से कस्टमर सेटिस्फेक्शन कितना है उस एरिया में, वो भी हमको देखना चाहिए। ये सारी चीज़ें देखने के बाद, और जहाँ तक मैं समझता हूँ, किसी एजेंसी से इसका सर्वे नहीं कराना चाहिए, क्योंकि जो बैंक खोलते हैं उनका करोड़ों रुपए की इसमें फंडिंग होती है, करोड़ों रुपए का खर्चा आता है, एक्सपेंसेस होता है। इसलिए निश्चित रूप से लोकल नीचे के लेवल पे आप एक बार सर्वे जरूर करा लें, परंतु फाइनल डिसीजन जो है वो किसी एक अच्छी हायर अथॉरिटी जिसको अनुभव हो एरिया का, जो 50 किलोमीटर दूर से उस एरिया को जांचता हुआ चले, परखता हुआ चले, देखता हुआ चले और उसको पूरा स्टडी करे, उसके बाद ही बैंक ब्रांच खोलने का एक डिसीजन लेना चाहिए। जहाँ तक मैं समझता हूँ, बिना बैंक के आला अधिकारी के इंस्पेक्शन के ब्रांच नहीं खोलनी चाहिए, क्योंकि कम अनुभव वाले अधिकारी कई बार ब्रांच ऐसी जगह खुलवा देते हैं जहाँ बंद करना भी मुश्किल हो जाता है और उसके बाद में उससे प्रॉफिट अर्न करना भी मुश्किल। जहाँ फोकल पॉइंट ब्रांच की जो मैं बात कर रहा था वो इसलिए कर रहा था, ये कॉस्ट सेविंग होता है एक तरीके से। फोकल पॉइंट ब्रांच खोलने के बाद आज की तारीख में जो फाइनेंशियल इंक्लूजन में हम बिजनेस करस्पॉन्डेंट, बीसी जिसको बोलते हैं, वो प्लस जो एक नया कल्चर अभी पूरी तरीके से नहीं आया है लेकिन आएगा और आने वाला है, हमने आरएमजीबी में किया भी था, बैंक सखीज़। उसके 40 किलोमीटर 45 किलोमीटर के रेडियस के अंदर जितने भी गांव आते हैं वहाँ से बीसी बिजनेस करस्पॉन्डेंट बैंक अपने खुद के तय करें, बैंक सखीज़ अपनी खुद की तय करें, टेक्नोलॉजिकली उनको ट्रेंड करके और उनका जो है बैंक के सर्वर के साथ उनकी लिंकिंग करें, उनको लैपटॉप दे, प्लस उनके साथ में उनको 3-4-5 महीने की ट्रेनिंग देने के बाद और अच्छे से उनका पुलिस वेरिफिकेशन वगैरह कराने के बाद उनको बिजनेस की छूट दी जाए। और फोकल पॉइंट ब्रांच के अंदर
मूविंग स्टाफ रखा जाए जो समय समय पर इन बीसीज को और बैंक सखीज को चेक कर सके, ये जो बिजनेस सोर्स करते हैं उसको जांच सके। लोन्स क्रेडिट डिस्बर्सल से संबंधित सारा कार्य फोकल पॉइंट ब्रांच में होना चाहिए। हाँ, मार्केटिंग और सोर्सिंग इन बीसीज को और बैंक सखीज को दी जा सकती है। डिपॉजिट का तो देना ही है, डिपॉजिट तो दे भी सकते हैं, और इसमें तो हम अगर डेली डिपॉजिट स्कीम के ऊपर काम करेंगे तो भी बहुत अच्छे इसमें चांसेस बनते हैं, क्योंकि गाँव में आजकल सेविंग पे भी जोर है और थोड़ा थोड़ा रोजगार सभी कमाते हैं और एक विश्वसनीयता भी बैंक की है, तो लोग बाग उसमें पैसे भी जमा कराएंगे। तो दैनिक जमा योजना, क्रेडिट, एरिया बेस्ड एक्टिविटी, इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए यदि हम सोर्सिंग बीसीज और बैंक सखीज के माध्यम से कराएं तो उसमें बहुत बड़ा फ़ायदा हो सकता है। फोकल पॉइंट ब्रांच में मूविंग स्टाफ रखा जाए जो उनको देखे, जांचे, क्रेडिट डिस्पर्सल और जो खाता खोलने का अप्रूवल, ये सारे की सारे फोकल पॉइंट ब्रांच में रखा जाए। एक वैन भी रखी जा सकती है या 2 वैन भी रखी जा सकती है जिसमें एक मूविंग बैंकर हो, एटीएम भी लगाया हुआ हो। ऐसा एक्सपीरियंस हमने राजस्थान बड़ौदा ग्रामीण बैंक में किया था। राजस्थान बड़ौदा ग्रामीण बैंक में हमने 3 वैन नाबार्ड द्वारा दी गई थी हमको, हमने उसमें एटीएम लगाया, हमने उसमें बीसी का जो कोऑर्डिनेटर होता है उसको हमने एफएलसी कोऑर्डिनेटर और बीसी कोऑर्डिनेटर के लिए एक टेबल कुर्सी लगाई और उनको मूव किया। वो सभी जगह बीसी और बैंक सखी को गाइड भी करता था, वहाँ से जो सोर्सिंग आती थी वो भी ले लेता था और उसके बाद में जितना जल्दी हो सके उसका डिस्पर्सल का भी हम लोग उसमें करते थे। तो आजकल ब्रांच एक्सपेंशन नहीं करके ये जो बीसी और बैंक सखी मॉडल है इसके ऊपर ध्यान देना चाहिए। और फोकल पॉइंट ब्रांच खोलने का तो मैंने आपको बता ही दिया क्या क्या क्वालिफिकेशंस होनी चाहिए, और इसके आधार पर यदि हम काम करें तो बहुत अच्छा बिजनेस सोर्स हो सकता है। और इसका दूसरा जो फ़ायदा होगा, जो हमारी भारत सरकार का एक ड्रीम भी है कि रोज़गार मिले। सर्विस नौकरियां सबके लिए नहीं है, लेकिन अगर एंटरप्रेन्योर्स, आप छोटे छोटे स्मॉल एंटरप्रेन्योर्स, चाहे वो बैंक मित्र के रूप में चाहे बैंक सखी के रूप में भी ये डेवलप होते हैं, तो पर कैपिटा पर फैमिली इनकम निश्चित रूप से बढ़ेगी और आम फैमिली की इनकम भी बढ़ेगी। बहुत अच्छा इंसेंटिव बनता है। हमने 100 रुपये पे 35 पैसा रखा था। राजस्थान बड़ौदा ग्रामीण बैंक में ये इंसेंटिव 100 रुपये पे 35 पैसा रखा था। 100 रुपये का कोई ट्रांजैक्शन करता है तो उसमें 35 पैसा हम देते थे। अलग अलग लोन प्रपोजल्स के ऊपर जैसे सोर्सिंग है तो उसके ऊपर भी इंसेंटिव रखा जा सकता है, और इंसेंटिव ज़रूर देना चाहिए, क्योंकि आदमी भागेगा तभी जब उसको कुछ आगे दिखाई देगा अपने लिए, रोज़गार के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए। तो निश्चित रूप से वो भागेगा और भाग करके बैंक के लिए बिजनेस लेके आएगा। हाँ, क्रेडिट अप्रेजल और अप्रेजल का सारा काम अनुभवी अधिकारियों के माध्यम से होना चाहिए जो फोकल पॉइंट ब्रांच में है और मूवमेंट पे रहे। मेरा तो एक है, राजस्थान बड़ौदा ग्रामीण बैंक में जब मैं था तो 4 साल में मेरी जो गाड़ियाँ थी वो 4 लाख किलोमीटर चली थी, और लॉकबुक अवेलेबल है, उसमें रिकॉर्ड अवेलेबल है। 4 साल में 4 लाख किलोमीटर आप अगर कैलकुलेशन करेंगे तो 1 साल में 1 लाख किलोमीटर, और पर डे 278 किलोमीटर्स मेरी रनिंग रही, जिसके कारण से मैं अपने एरिया को समझ पाया, मैं अपने ब्रांच मैनेजर्स को समझ पाया, अपने कस्टमर्स को समझ पाया, ब्रांच की वर्किंग कैसी है उसको समझ पाया, और कस्टमर्स हमसे सेटिस्फाइड है कि नहीं है उससे समझ पाया। और इसके साथ में एरिया बेस्ड एक्टिविटीज़ के ऊपर मैंने फोकस किया। एक मारवाड़ी में कहावत है कि जो फिरेगा वो चरेगा। तो मूवमेंट बहुत ज़रूरी है। खाली एयर कंडीशन चैम्बर में बैठ करके यदि हम ऑपरेशनल हेड या कोई जर्नल हेड या कोई बैंक का चेयरमैन या कोई इस तरह से बन जाए तो पार नहीं पड़ती है। आज के टाइम के अंदर मूवमेंट बहुत ज़रूरी है, और पर्टिकुलरली जो सीनियर ऑफिसर है, जो स्टेट हेड है या है, उसको तो मूवमेंट करना ही चाहिए। स्टाफ ग्रीवेंसेस भी पता पड़ता है, पब्लिक ग्रीवेंसेस भी पता पड़ता है, कहाँ इंप्रूवमेंट की गुंजाइश है वो भी पता पड़ती है। तो आज का हमारा जो था ये ब्रांच एक्सपेंशन और ब्रांच नेटवर्क के ऊपर था। समय सीमा को ध्यान में रखते हुए मुझे अपनी वाणी को विराम देना पड़ रहा है। खूब सारी बातें हैं, खूब सारा अनुभव है, अगले एपिसोड में हम फिर करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद फॉर योर पेशेंस हियरिंग। थैंक यू वेरी मच। अगले एपिसोड में फिर हाजिर होता हूँ एक नए अनुभव के साथ, नए तजुर्बे के साथ और नए सब्जेक्ट के साथ। थैंक यू वेरी मच।